हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट वर्ल्ड बाय निखिल नेहरा में। डायनासोर्स के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर लाखों वर्षों तक राज किया। लेकिन क्या आप जानते हो कि कुछ जीव डायनासोर्स के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से पृथ्वी पर मौजूद हैं। इन प्राचीन जीवों ने कई बार मास एक्सटिंक्शन, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ एवोल्यूशनरी चेंजेस को सहन किया है और आज भी अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। तो चलो आज हम कुछ ऐसे ही एंशिएंट क्रिएचर्स के बारे में जानते हैं। नंबर 10 पर है तुआतारा। ये देखने में एक साधारण छिपकली ऐसा लगता है, लेकिन यह एनिमल्स के रिंकोसिफेलिया वर्ग का लास्ट लिविंग मेंबर है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 250 मिलियन ईयर्स पहले अर्ली ट्रायसिक पीरियड में हुई थी, यानी डायनासोर्स के विकसित होने से ठीक पहले। ये केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है और इसे अक्सर जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्योंकि इसमें अपने प्राचीन पूर्वजों से बहुत कम बदलाव आए हैं। तुआतारा में कई प्रिमिटिव फीचर्स होते हैं जो इसे सामान्य छिपकलियों से अलग बनाते हैं, जैसे कि इनका यूनिक स्कल स्ट्रक्चर, प्रिमिटिव हार्ट और एक तीसरी आंख जो इनके सिर के ऊपर स्थित एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन होता है। नंबर 9 पर आती हैं लैम्प्रेज। ये बिना जबड़े वाली ईल जैसी दिखने वाली मछली है जो कम से कम 360 मिलियन ईयर्स से पृथ्वी के जल में तैर रही है। ये आदिम कशेरुकी जीव यानी प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स सबसे पुराने जीवित वर्टिब्रेट्स में से एक हैं, जो डायनासोर के विकसित होने से बहुत पहले अस्तित्व में आ गए थे। लैम्प्रे में मछली जैसे जुड़े हुए पंख और एक ट्रू बैकबोन नहीं होती, बल्कि उनके पास नोटोकोड यानी एक लचीली रोड जैसी स्ट्रक्चर होती है। इनकी माउथ स्ट्रक्चर एक अनोखी गोलाकार दांतों से घिरी हुई होती है, जिससे ये अन्य मछलियों को पकड़कर पैरासाइट की तरह चिपक जाते हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड के इन लैम्प्रेज के फॉसिल्स में मॉडर्न स्पीसीज जैसी अद्भुत समानताएं देखी गई हैं, जो उनकी शारीरिक संरचना की एवोल्यूशनरी सक्सेस को शो करती हैं। नंबर 8 पर हैं स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू। इनके सबसे पहले फॉसिल्स रिकॉर्ड्स लगभग 430 मिलियन ईयर्स पहले सेल्यूरियन पीरियड के दौरान अपीयर हुए हैं। तब डायनासोर अस्तित्व में भी नहीं आए थे। प्रारंभिक बिच्छू एक्वेटिक और एम्फीबियस थे, लेकिन विकास के साथ साथ ये ज़मीन पर चलने वाले एरिकनिड्स में बदल गए, जिन्हें आज हम जानते हैं। फॉसिल्स एविडेंस बताते हैं कि बिच्छू समुद्र में स्थलीय आवास यानी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में ट्रांजिशन करने वाले पहले जानवरों में से एक थे। आज के मॉडर्न स्कॉर्पियंस अपने प्राचीन पूर्वजों की कई विशेषताओं को बनाए हुए हैं, जिनमें उनके पंजे, कई भागों में डिवाइडेड पूंछ और एक विशाला डंक भी शामिल है। आज इनकी लगभग 2500 प्रजातियां रेगिस्तान से वर्षा वनों तक 6 महाद्वीपों में पाई जाती हैं। नंबर 7 पर आते हैं हॉर्सशू क्रैब। घोड़े की नाल जैसे ये क्रैब्स बेहद रोचक समुद्री ऑर्थोपोड्स हैं, जो लगभग 445 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा समय से ऑलमोस्ट अनचेंज बने हुए हैं, जिसकी वजह से इन्हें लिविंग फॉसिल्स यानी जीवित जीवाश्म तक कहा जाता है। अपने नाम के बावजूद बायोलॉजिकली ये केकड़ों के कंपैरिजन में मकड़ी और बिच्छुओं के ज़्यादा करीब हैं। 445 मिलियन वर्ष पुराने हॉर्सशू के जीवाश्म उनके अब के लिए गए मॉडर्न सैंपल से आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी सिमिलर पाए गए हैं। नंबर 6 पर है शार्क। इनकी लीनेज लगभग 450 मिलियन ईयर्स पहले लेट ऑर्डोविशियन पीरियड में शुरू हुई थी, जिस वजह से ये शिकारी सबसे पहले बने डायनासोर से लगभग 2 गुना अधिक पुराने हैं। अर्ली शार्क्स दिखने में इनकी मॉडर्न स्पीसीज से काफ़ी अलग थी, लेकिन इनकी एवोल्यूशनरी सक्सेस बेशक लाजवाब रही है, क्योंकि पास्ट में ये उन 5 मेजर मास एक्सटिंक्शन से बची हैं, जिनमें से एक वो घटना भी शामिल है जिसने डायनासोर्स को मिटा दिया। नंबर 5 पर हैं क्रिनोइड्स, जिन्हें आमतौर पर सी लिलीज या फेदर स्टार्स कहा जाता है। ऑर्डोविशियन पीरियड में लगभग 480 मिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे। ये समुद्री जीव एकिनोडर्मेटा संघ से बिलोंग करते हैं, जिससे ये स्टारफिश और सी अर्चिन के करीबी रिश्तेदार हैं। प्राचीन क्रेनोइड्स मोस्टली स्टॉक्ड प्रजाति के थे, यानी ये अधिकतर स्थायी रूप से समुद्र तल से जुड़े हुए होते थे और अपने पंखों जैसी भुजाओं को फैलाकर वाटर स्ट्रीम से भोजन छानते थे। जबकि मॉडर्न क्रेनोइड्स में स्थिर रहने वाली स्टॉक्ड प्रजातियां जैसे सी लिली और फ्री स्विमिंग करने वाली फेदर स्टार दोनों शामिल हैं, जो समुद्र तल पर अपनी भुजाओं का उपयोग करके आगे बढ़ सकती हैं। नंबर 4 पर आते हैं नॉटिलस। ये एक आकर्षक समुद्री मोलस्क है जो नॉटिलेट फैमिली से रिलेटेड है और अपने सुंदर स्पाइरल शेल के साथ सेफालोपोड्स के उस ग्रुप से बिलोंग करता है जिसकी उत्पत्ति लगभग 500 मिलियन ईयर्स पहले लेट कैम्ब्रियन पीरियड में हुई थी। अपने क्लोज रिलेटिव यानी ऑक्टोपस, स्क्विड और कटल फिश के अपोजिट नॉटिलस ने अपना बाहरी खोल आज भी बनाए रखा है। नंबर 3 पर हैं ब्रेकियोपोड्स।
इनको अक्सर क्लैम या कोई बाईवाल मोलस्क समझ लिया जाता है। वास्तव में ये समुद्री जीवों का एक अलग संघ है जो पहली बार 540 मिलियन ईयर्स पहले अर्ली कैम्ब्रियन पीरियड में अपीयर हुए थे। ये खोल वाले जीव पैलियोजोइक एरा में अपनी डाइवर्सिटी के पीक तक पहुँचे, जहाँ हजारों प्रजातियों ने डायनासोर के अस्तित्व में आने से बहुत पहले समुद्र तल को डोमिनेट किया था। और नंबर 2 पर आते हैं स्पॉन्जीज यानी स्पंज। पोरीफेरा संघ के ये सदस्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे सिंपल और प्राचीन मल्टी सेलुलर जीवों में से एक हैं, जिनके फॉसिल्स 600 मिलियन ईयर्स से अधिक पुराने और एडिकेरन पीरियड के समय के हैं, जो डायनासोर के अस्तित्व में आने से बहुत पहले का समय था। इन प्रिमिटिव एनिमल्स में कंप्लीट टिश्यूज और ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, बल्कि ये कुछ स्पेशल सेल्स के माध्यम से कार्य करते हैं, जो एक पोरस स्ट्रक्चर यानी एक छिद्र युक्त संरचना में अरेंज होती हैं और न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए पानी को फिल्टर करती है। और फर्स्ट प्लेस पर आती हैं जेलीफिश। जेली की तरह दिखने वाले ये जीव एनिमल्स के निडेरिया संघ से रिलेटेड हैं, जो लगभग 650 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा समय से पृथ्वी के महासागरों में चमकती आ रही हैं, जो डायनासोर्स के अस्तित्व में आने के टाइम से लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा है। जेलीफिश के फॉसिल एविडेंस एडिकेरन पीरियड तक पाए गए हैं, जिनमें वही अम्ब्रेला शेप बॉडी स्ट्रक्चर देखी गई है जो आज की स्पीसीज में ही मौजूद है। हालांकि इनमें मस्तिष्क, रक्त या हृदय नहीं होता, फिर भी इन्होंने खुद को कई खतरनाक जियोलॉजिकल पीरियड्स और मास एक्सटिंक्शन से बचाया है। इसलिए इनका सिंपल लेकिन इफेक्टिव बायोलॉजिकल डिज़ाइन बेहद सक्सेसफुल माना गया है।